Bismillahirrahmanirrahim. Me Fatma. Today we discuss about proteins, amino acids. In last video tutorial, we discussed about carbohydrates and lipids. Today we discussed about proteins. What are proteins? Why we called proteins? प्रोटीन्स जो हैं ये ग्रीक वर्ड है प्रोटीओस से. प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीपेप्टाइड made up of hundreds or thousands of smaller units called amino acids. A protein multiple amino acids are linked together by peptide bonds. Most important short question, what are peptide bonds? 15% of the mass average person, 55 to 85% of dry mass of different cells. My dear students, in this we study about proteins. प्रोटीन्स बेसिकली जो है प्रोटीनीशियस मटेरियल है जो कि मसल है, कार्टिलेजेस है, फिलामेंट्स हैं, स्किन एंड हेयर हैं. ठीक है. अब इसमें हम कंपोजिशन पढ़ रहे हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर. जो बेसिक यूनिट इन प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग इसका फंक्शन पढ़ेंगे. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर कैसे है, सेल में इसका क्या एंजाइम्स में, प्रोटीन्स में इसका क्या काम हो रहा है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट में. फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स. हार्मोन्स हैं, कैटालाइटिक एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, ब्लड क्लॉटिंग है, इम्यूनिटी है, मसल कंट्रैक्टिलिटी है. यू मे सी इन दिस डायग्राम. Firstly, digestive enzyme help in facilitate chemical reactions. ठीक है. Support muscles contract and movement. Provide support to the body. Hormones helps coordinate body function. Move essential molecules around the body. Genetic में भी हमारे पास है कि support the regulation and operation of DNA and RNA. Blood clotting में proteins जो हैं prevent the loss of blood from the body after an injury. Movement of organs and organisms and movement of chromosomes during anaphase of cell division are caused by proteins. My dear students, all enzymes such as trypsin जो है वो एक enzyme है. Okay? Trypsin एक enzyme है जो कि proteins हैं, and in this way they control the whole metabolism of the cell. जो ट्रिप्सिन है वो एक एंजाइम है जो कि एक कंट्रोल कर रहा है पूरे मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल को. और सम प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ कौन से होते हैं, जो कि फाइट अगेंस्ट करें इन्फेक्टियस एजेंट्स को. ठीक है. जैसे नाउ डेज कोरोना जो हमारी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, हम लोग एक वैक्सीन करवाते हैं तो हमारे पास जो इन्फेक्टियस एजेंट है उसके एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर जो बन रही हैं उसको जब वैक्सीन लगती है तब उसको प्रिवेंट करते हैं. ठीक है. डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस. ब्लड क्लॉटिंग क्या है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग क्या है कि प्रोटीन जो इसमें प्रिवेंट करता है, अभी हमने पढ़ा है इसमें लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर एन इंजरी. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट अमाइनो एसिड्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन related to FSC, general knowledge, one paper, even in CSS general knowledge paper, it's most important. Amino acid made up of basic amino group minus NH2 and acid carboxyl group minus COOH and an organic R group और साइड. अब मैं इसको आपको एब्रिवेट सारा इसको एक्सप्लेन करते हैं. अभी हम इसको 21 अमाइनो एसिड जो हैं कि कॉमन टू ऑल लाइफ फॉर्म्स, लेकिन 9 अमाइनो एसिड जो हैं वो कैन नॉट सिंथेसाइज, जिसमें फिनाइल अमीन है, एलेनिन है, वेलिन है, थेरोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, मिथ्योनिन है, लियोसिन है, आइसोलियोसिन है, लाइसिन है, हिस्टिडीन है. ओके माय डियर, इसमें आगे हमें एब्रिवेटेड दी हुई है कि PHE, VAL, THR और TRP, MET, DUE, LEU, ILE, लाइस एंड हिस्टीन. ऑर्थिनीन जो है ये भी एक अमाइनो एसिड है, बट ये जो है ये कंडीशनल है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड, बट डज नॉट फॉर्म प्रोटीन्स. ठीक है. ये प्रोटीन्स में नहीं है, इट डज नॉट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है.
अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन कौन से कार्बन्स होते हैं जो कि स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें -NH2 है हमारे पास, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इधर, ये इधर अमाइनो ग्रुप में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप -COOH, ठीक है, एंड वन कार्बोक्साइल COOH ग्रुप अटैच टू सेम एसिमेट्रिक कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 अमाइनो एसिड। ओके माय डियर, अब हम नेक्स्ट में इसकी डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट वी मूव पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हम लोग फॉर्मेशन ऑफ, ये भी अमाइनो एसिड में ही आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। ये कांट ब्रोकन बाय हीटिंग, और पेप्टाइड बॉन्ड्स आर रिजिड एंड प्लेनर बॉन्ड्स, देयरफॉर दे स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर, and peptide bonds contain partial positive charge, partial negative and partial positive, partial positive charge and partial negative charge. पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो पोलर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमाइनो ग्रुप में, एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है पार्शियल ऑक्सीजन कार्बोक्साइल ग्रुप में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। पॉजिटिव में हमारे पास कौन सा आ रहा है, अमाइनो ग्रुप में आ रहा है, एंड नेगेटिव में हमारे पास कौन सा आ रहा है, कार्बन ग्रुप में। यू मे सी इन दिस डायग्राम also, my dear student, amino acid and terminus, dipeptide bonds on water. अमाइनो एसिड जो है वो लिंक टुगेदर कर रहा है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स को। अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड में रिएक्ट विथ कार्बोक्सिल ग्रुप, एक जो होगा अमाइनो एसिड वो रिएक्ट करेगा एक कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ ऑफ एनअदर रिलेजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एंड एलेनिन में कंबाइन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अगर आप इसको पूरा ओपन करके देखें तो इसमें ग्लाइसिन है और एलेनिन भी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, डाइपेप्टाइड जिसमें 2 अमाइनो एसिड यूनिट्स होंगे, ट्राइपेप्टाइड कंटेन 3 अमाइनो एसिड यूनिट, टेट्रापेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड मैक्रोपेप्टाइड। बट इन योर सिलेबस एंड इन योर बुक्स only dipeptide and tripeptide, tetrapeptides and pentapeptides leading to polypeptide chains. लीनियस पॉलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि किसने इसको फाउंड किया था पेप्टाइड बॉन्ड्स को, उसके रिजिड हैं एंड प्लेनर है। वो लीनियस एंड पॉलिंग MCQs टू मच इम्पॉर्टेंट है कि किसने किया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास स्टूडेंट्स के पेप्टाइड्स बॉन्ड जो है वो कार्बन डैश एंड लिंक। Structures of protein. It's most important and most repeated question in FSC question. प्राइमरी स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रोटीन कैसे वर्क कर रहा है। उसमें पहले हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, देन हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देन टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन क्वाaternary स्ट्रक्चर लास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि नॉट स्टेबल है, ठीक है, और ये सिंपलेस्ट वन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो इंटरलिंक्ड हो रहा है पॉलीपेप्टाइड, आइदर हेलिक्स और आइदर प्लेटेड शीट। टर्शरी जो है ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें इंटरलिंक्ड और प्लस इंटरलिंक्ड, इंट्रा एंड इंटरलिंक्ड बाय पॉलीपेप्टाइड्स। और क्वाaternary स्ट्रक्चर में, क्वाaternary स्ट्रक्चर में हमारे पास ये है कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स लिंक्ड, ठीक है। अब सो यू कैन सी दैट टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है ऑल द एक्टिव स्ट्रक्चर साइट्स ऑफ द एंजाइम्स को डिफरेंट रीजन्स में जो कि प्रॉपर फंक्शनली कर रहे हैं इन क्वाaternary स्ट्रक्चर। अब ये देखें कि टर्शरी में क्या है हमारे पास। टर्शरी जो है वो इट इज़ मेंटेन्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, नेमली आयनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड, ठीक है। और जो क्वाaternary स्ट्रक्चर है वो मेनली हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं। पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स आर एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। Then we move to the classification of proteins. Fibrous हमारे पास classification of proteins हैं, fibrous proteins and globulous proteins. Fibrous protein जो हैं वो long and narrow strands हैं, have a structural role. For example, alpha keratin, the major component of hair and skin, ठीक है।
कैरेटीन हम लोग यूज़ करते हैं लाइक हेयर्स में यूज़ कर लिए हम लोगों ने, नेल कंपोनेंट्स में हमने यूज़ कर लिए, डिफरेंट केमिकल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन से काम कर रहे हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है जनरली हैव मोर कम्पैक्ट एंड राउंडेड शेप एंड हैव फंक्शनल रोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस लिखें। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखें हमारे पास दो हैं मॉलिक्यूल्स, एग्जांपल सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड रोल्स। तो फाइब्रस में हमारे पास लॉन्ग थिन लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स। ग्लोब्यूलर में हमारे पास फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप है। ये देखें, ई कैप शेप भी देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास 3D शेप है। ठीक है, एग्जांपल जो है वो कैरेटीन है, ठीक है, जो कि हम लोग हेयर में यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे कलर्स होते हैं, गार्नियर का कलर हो गया, उसमें हम कैरेटीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और कोलेजन इन स्किन एंड बोन्स में। और सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल, वो सॉल्युबल है और वो इनसॉल्युबल है। स्ट्रक्चरल है कोलेजन, बोन एंड कार्टिलेज, कैरेटीन इन फिंगर नेल्स एंड हेयर। मैंने पहले ही आपको डिस्कस इस बात पे कर दिया है कि हम लोग उसको किस पे कर रहे हैं, हेयर्स एंड नेल्स में कर रहे हैं। Okay, my dear students, this is the short and not long about proteins, but it's too much important related to your competitive exams, long question, general knowledge, and FSC, especially FSC part first students, especially in your board exams. Like question arise in the end, you know about peptide bonds, amino acids, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस में हमारे पास MCQs आ जाता है कि इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम में कौन है और सॉल्यूशन जो है वो नॉन एक्वस में कौन सा है। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन के राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड पे आप शॉर्ट नोट लिखें। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू में आस्क इन द इनबॉक्स माय डियर, और thank you so much. If any question arise, you may ask.